कहानी शीर्षक का। उसने कहा था हमेशा साथ रहेगा, लेकिन वक्त के साथ वो भी बदल गया। शुरुआत। बचपन की दोस्ती राहुल और सिया की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब दोनों 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक ही स्कूल, एक ही क्लास और धीरे धीरे एक ही ग्रुप में शामिल होने से दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। सिया हमेशा किताबों में खोई रहती थी, जबकि राहुल हर वक्त हंसी मजाक करने वाला लड़का था। लेकिन शायद यही उल्टापन उनकी दोस्ती को और खास बनाता गया। बारिश की एक शाम थी। स्कूल से लौटते वक्त राहुल ने सिया से कहा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। सिया ने मुस्कुराकर कहा, तू ना बहुत फिल्मी बातें करता है। राहुल ने जवाब दिया, फिल्मी सही लेकिन सच्ची है। तब शायद दोनों को नहीं पता था कि वक्त के साथ वही बातें सिर्फ यादें बन जाएंगी। जवानी की दहलीज समय बीता, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज की शुरुआत हुई। अब दोनों अलग अलग कॉलेजों में थे, लेकिन दोस्ती वही की वही थी। कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो कॉल, सब कुछ चलता रहा। हर जन्मदिन पर राहुल सबसे पहले सिया को विश करता था और सिया हर रिजल्ट के पहले राहुल से बात किए बिना शांत नहीं रह पाती थी। धीरे धीरे इस दोस्ती में कुछ और रंग भी भरने लगे। राहुल को लगने लगा कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और है। उसने कई बार चाहा कि सिया से कह दे, लेकिन हर बार डर गया, कहीं दोस्ती भी न खो बैठे। फिर एक दिन उसने हिम्मत कर ही ली। सिया, मुझे लगता है मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। कुछ देर की चुप्पी के बाद सिया ने कहा, मुझे पता था एक दिन तू ये कहेगा, और मुझे ये भी पता था कि मैं हाँ कहूँगी। वो दिन दोनों के लिए किसी सपने जैसा था। अब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा, उसमें प्यार की मिठास भी घुल गई थी। करियर और बदलता समय, कॉलेज खत्म होते ही दोनों की जिंदगियों ने रफ्तार पकड़ ली। राहुल को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और सिया ने एक एनजीओ के साथ काम शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ पहले जैसा ही था। हर शाम बात होती, हर संडे मिलना होता। लेकिन फिर धीरे धीरे राहुल की जिंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगा। अब कॉल्स कम हो गए थे, मैसेजेस का जवाब देर से आने लगा था। सिया ने कई बार पूछा, सब कुछ ठीक है ना? और राहुल हर बार कहता, हाँ यार, बस काम बहुत है। सिया समझने की कोशिश करती रही, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे एहसास होने लगा था कि कुछ बदल रहा है। अनकहे फासले एक शाम सिया ने राहुल से मिलने की जिद की। दोनों एक पुराने कॉफी शॉप में मिले, वही जगह जहां पहली बार राहुल ने अपने प्यार का इजहार किया था। सिया ने धीरे से पूछा, क्या हम अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? राहुल ने उसकी आंखों में नहीं देखा, बस कहा, मैं वही हूँ सिया, बस जिंदगी थोड़ी उलझ गई है। सिया ने हाथ पकड़ते हुए कहा, तूने कहा था ना कि हमेशा साथ रहेगा। राहुल कुछ बोल नहीं पाया, उसकी चुप्पी सब कुछ कह गई। नई राहें, नया सफर। कुछ हफ्तों बाद सिया को एक दोस्त के जरिए पता चला कि राहुल की जिंदगी में अब कोई और है। उसकी ऑफिस की कलीग, जिसे राहुल अब बहुत खास दोस्त कहता था। सिया ने जब राहुल से पूछा, उसने झूठ नहीं बोला, हाँ मैं अब उसे पसंद करता हूँ। तू अच्छी है सिया, लेकिन शायद हम अब साथ नहीं चल सकते। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और उठकर चल दी। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं था, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। अकेलापन और यादें। राहुल अब किसी और के साथ था, लेकिन सिया के लिए वो रिश्ता अब भी अधूरा था। उसने कोशिश की सब कुछ भूलने की, लेकिन जो यादें दिल में बसी हो, उन्हें कहाँ मिटाया जा सकता है। हर बार जब कोई कहता, तुम दोनों तो बहुत अच्छे थे साथ में, सिया बस मुस्कुरा देती थी। वो वादे, वो बातें, वो हमेशा साथ रहेंगे, सब अब सिर्फ एक कहानी बन चुके थे। सालों बाद की मुलाकात। 5 साल बाद एक शादी में दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। राहुल अब शादीशुदा था और उसकी पत्नी उसके साथ थी। सिया अकेली थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, कैसी है तू? सिया ने कहा, अच्छी हूँ, और तू? सब ठीक है, लेकिन तू अब भी अकेली है? राहुल ने पूछा। सिया मुस्कुराई और कहा, तूने कहा था हमेशा साथ रहेगा, लेकिन वक्त के साथ तू बदल गया। मैंने किसी और से वैसे वादे नहीं किए, इसलिए अकेली ही ठीक हूं। अंत। टूटे हुए वादों का सच। सिया ने उस दिन एक बात समझी, कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ वक्त काटने आते हैं, जबकि हम उन्हें उम्र भर का हिस्सा समझ लेते हैं। राहुल चला गया, लेकिन सिया ने खुद को फिर से जोड़ा। उसने अपने काम को ही अपना प्यार बना लिया। अब वो देश की एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। हर दिन नए लोगों की मदद करके वो खुद को फिर से जीने की वजह देती थी।
उसकी जिंदगी में अब भी वो अधूरी सी यादें थीं, लेकिन अब वो दर्द नहीं देती थीं, बस एक सीख बन गई थी। निष्कर्ष, हमेशा साथ रहने के वादे अक्सर वक्त की गर्द में दब जाते हैं, और जब लोग बदल जाते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन लम्हों की होती है जो सच्चे थे, मासूम थे, लेकिन शायद इसी का नाम जिंदगी है। लोग आएंगे, बदलेंगे, छोड़कर जाएंगे, पर जो अपने साथ रह जाता है वो है हम खुद।